Welcome back to my channel Self Study. Today we will learn about Article 14 to Article 18 जो बताता है राइट टू इक्वेलिटी के बारे में। आज हम इसको पूरा डेप्थ से पढ़ेंगे, इनके कौन कौन से रूल्स हैं, कौन कौन सी एक्सेप्शंस हैं। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, राइट टू इक्वेलिटी मीन्स हर किसी को इक्वल राइट प्रोवाइड करवाना। एवी डाइसी ने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंग्लैंड में ये रूल बनाया था। राइट टू इक्वेलिटी मीन्स कंट्री का कोई भी सिटीजन हो, प्राइम मिनिस्टर हो, नॉर्मल कांस्टेबल हो या फिर कोई भी एक इंडिविजुअल पर्सन हो, हर इंसान के लिए रूल सेम होगा। अगर वो कोई भी इलीगल वर्क करते हैं तो उनके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। द राइट टू इक्वेलिटी प्रोवाइड्स फॉर द इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ एवरीवन बिफोर द लॉ। लॉ से पहले यहाँ पे सभी सिटीजन को इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाएगा राइट टू इक्वेलिटी लॉ में। The right of equality law prevents discrimination on various grounds, treats everybody as equal in matter of public employment। फिर चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या फिर एक नॉर्मल इंसान हो, एक एज एन इंडिविजुअल हो, क्लर्क हो या फिर कोई जज हो या फिर प्रेसिडेंट हो, सबके लिए लॉ इक्वल है। अब जो राइट टू इक्वेलिटी है वो 6 टाइप के बारे में बात करता है, जो हमारे प्रियम्बल में भी मेंशन है। फर्स्ट है नेचुरल, सोशल, सिविल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड लीगल। राइट टू इक्वेलिटी की जो बात करता है लॉ, वो प्रियम्बल में भी मेंशन है प्लस आर्टिकल 14 में भी मेंशन है। अब देखिए आर्टिकल 14, द स्टेट shall not deny to any person equality before the law or the equal protection of the law within the territory of India on ground of religion, race, caste, sex or any place of birth। आर्टिकल 14 ये बोलता है जो स्टेट है वो डिनाई नहीं कर सकता किसी भी पर्सन को, डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता, जाति भाव से भेद नहीं कर सकता, कोई भी हो, प्रेसिडेंट हो या फिर कोई जज हो या फिर नॉर्मल एक एम्प्लॉय हो, सभी के लिए सभी को एक जैसा ट्रीट किया जाएगा अगर वो इलीगल कोई एक्टिविटी करते हैं तो। ऑल पीपल आर सेम इन द आई ऑफ लॉ। लॉ की नज़रों में हर इंसान समान है। आर्टिकल 14 इज डिस्क्राइब्ड इन 2 पार्ट्स। 2 पार्ट्स में डिस्क्राइब किया गया है विद स्टेट्स एंड कमांड्स। द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर द लॉ। स्टेट किसी भी पर्सन को डिनाई नहीं कर सकती। अनदर पार्ट इट इज ऑल्सो कमांड्स दैट स्टेट नॉट टू डिनाई टू इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। This provision states that the all citizens will be treated equally before the law and avoids any kind of discrimination। ये प्रोविजन बताता है जितने भी नागरिक हैं उन सबको एक इक्वली ट्रीट किया जाएगा, उनके साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, कोई कास्ट का हो, स्टेटस का हो, अमीर गरीब किसी भी टाइप का भेदभाव नहीं किया जाएगा। सेकंड क्या बताता है, द लॉ ऑफ द कंट्री प्रोटेक्ट्स एवरीबडी इक्वली। जो कंट्री का लॉ है वो हर इंसान को प्रोटेक्ट करेगा इक्वली। अंडर द सेम सर्कमस्टांसेस द लॉ विल बी ट्रीट पीपल इन अ सेम मैनर। अब हमने देख लिया कि राइट ऑफ इक्वालिटी क्या बोलता है, इसके क्या लॉ है। अब देखते हैं इसका एक्सेप्शन क्या है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया and governors of state have immunity as per article 361 in the Indian constitution। पॉइंट क्या बताता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नर्स किसी को भी आंसरेबल नहीं है कि वो क्या वर्क कर रहे हैं, कैसे वर्क कर रहे हैं, फिर चाहे वो कोर्ट ही क्यों ना हो। अब सेकंड पॉइंट क्या बताता है, नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग अगेंस्ट द प्रेसिडेंट और द गवर्नर ऑफ अ स्टेट इन एनी कोर्ट ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस। जब तक वो इस ड्यूटी में है, प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, उनके थ्रू कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं होगी। बाय चांस अगर क्रिमिनल प्रोसीडिंग होती भी है तो पहले उनको नोटिस पीरियड देना होगा, रिज़ाइन करना होगा, आफ्टर दैट उनके ऊपर कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग हो सकती है। लेकिन जब तक वो इस ड्यूटी में है, इस जॉब में है, तब तक कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं होगी। थर्ड पॉइंट क्या बताता है, नो प्रोसेस फॉर द अरेस्ट और इम्प्रिजमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट और द गवर्नर ऑफ अ स्टेट शेल इशू फ्रॉम एनी कोर्ट ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस। सेम एज इट इज सेकेंड पॉइंट की तरह है, जब तक वो इस ड्यूटी में है तब तक उनके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा,
जेल नहीं हो सकती, अरेस्ट नहीं कर सकते उनको। ये हो गए आपके सारे एक्सेप्शंस। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।